डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। हेलो इंटरनेट, दिस इज़ ऋषिका चौहान फ्रॉम देवभूमि उत्तराखंड। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नमस्ते जौनसार। तो आपसे करनी है कुछ बात, तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। ब्लॉग की शुरुआत मेरे घर डोमेट से हो रही है और अभी के नज़ारे और आज का मौसम आपको दिखाते हैं। तो आज का मौसम इस प्रकार से है, अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और सामने जो ये कूल है, होली बोलते हैं हमारे यहाँ, इसमें पानी चल रहा है क्योंकि सिंचाई के लिए पानी लाया है। मेरे ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी लेट से हो रही है, दिन के 12 बजे से, क्योंकि बहुत लेट में मेरी नींद खुली। रात को मुझे फिर से बुखार पड़ गया था और फिर मैंने झाड़ू पोछा भी किया, काफ़ी लेट तक हुआ बाहर अंदर। और अभी मेरी मम्मी डॉक्टर के पास गई है और ना जाने क्या हो रहा है, मौसम इतना चेंज हो रहा है कि इससे पूरी बॉडी में इतना पेन है कि बोल ही नहीं सकते। बुखार, लेकिन मेरी शक्ल से लग नहीं रहा होगा आपको बुखार, क्योंकि मैं बिस्तर में सोना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि और इंसान को आलस भी नहीं करना चाहिए जब बीमार होता है। आप अपने आप तब जाके आप कुछ चीज़ झेल सकते हो, नहीं तो अगर आप बिस्तर में पड़े रहोगे तो वो चीज़ आपको उतना ही खाएगी। मेरे राय में तो ये है। और आजकल इन सदाबहार के फूल में अच्छे से फ्लावरिंग हो रखी है। ये वाइट में है और ये पिंक कलर में। और इनकी बात करें तो ये अभी बिल्कुल जुगाली लगा रहे हैं आराम से और नींद के मज़े ले रहे हैं। अभी टाइम शाम के 4:15 बज रहे हैं और हम लोगों ने दिन में लंच भी कर दिया था। मैंने अकेले ही किया, मैंने और पापा ने ही किया। मैंने और पापा ने चावल और राजमा की दाल खाई। मेरी मम्मी के लिए खिचड़ी बनाई थी मूंग वाली, क्योंकि लूज़ मोशन रुक ही नहीं रहे हैं और बहुत वेदर वैसा हो रहा है, बार बार ठंडा गर्म, उस वजह से तो इतना सफोकेशन हो रहा है कमरे के अंदर, बता ही नहीं सकते। जैसे ही फ़ैन ऑफ़ करो, फ़ैन ऑफ़ इसलिए क्या है क्योंकि फिर मेरी वॉइस नहीं आती है, फिर आप कहते हो बैकग्राउंड की आवाज़ ज़्यादा आती है, तो इसलिए मैंने फ़ैन ऑफ़ कर दिया है। और इसके बाद करेंगे, या तो पहले घूमने जाएंगे 5:30 6 बजे के आसपास। आज तो जाऊंगी मैं वॉक पे, क्योंकि बिल्कुल मुझे शाम को घूमना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पर्सनली वॉक करना। तो जाएंगे थोड़ी देर टहलने, उसके बाद बनाऊंगी मैं डिनर। हो सकता है मैं आज पतियोड़ की सब्ज़ी बनाऊँ या न्यूट्री आलू, कुछ भी बना सकती हूँ। तो फिर बोला भी नहीं जा रहा है, इतनी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है। और कम से कम मैं पानी 2 बोतल तो पी जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। बट इतना डिहाइड्रेशन हो रहा है, इतनी वीकनेस आ रही है ना इस बुखार की वजह से, बता ही नहीं सकते। बॉडी इतनी गर्म हो रही है, बता ही नहीं सकते। खैर कोई नहीं, मौसम चेंज होता रहता है, उस हिसाब से शरीर में भी चेंजेस होते रहते हैं। आप गर्मी का अंदाज़ लगा सकते हो, मेरे माथे पे कितना पसीना निकल रहा है। गर्मी होगी, आप समझ जाओगे कि इसलिए यहाँ उत्तराखंड में रह के भी गर्मी का अनुभव होता है। क्योंकि जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि हम लोग पछवादुन की श्रेणी में निवास करते हैं, तो पछवादुन की श्रेणी में जितने भी लोग निवास करते हैं वो गर्म क्षेत्रों में रहते हैं, तो देख लो। और इंसान थोड़ा सा काम करेगा तब तो और चूल्हे पे रोटी बनाना रिस्क होता है, लेकिन हम पहाड़ी हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए हमें इन मिट्टी के चूल्हों से बहुत प्यार है। और पर्सनली मुझे गैस की रोटी पसंद नहीं है, हमने बचपन से ही वो ही खाई है और वो अच्छी भी होती है हेल्थ के लिए। और वो जो गैस पे बनती है रोटी, वो तो मुझे, फिर मैं 1 या 2 ही रोटी खाती हूँ। और गर्म हवा सी महसूस हो रही है, जैसे लू कहते हैं। और बेचारे पेड़ पौधे भी, इन्हें भी मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। और इनकी बात करें तो ये तो इनका काम ही है जुगाली लगाना, बट बेचारे दूध देते हैं वो, तो इनका कर्तव्य भी बनता है। और इन्हें भी इतनी गर्मी लग रही है, बता ही नहीं सकते। और मुझे बाल खोलने पसंद नहीं है, हमेशा देखा होगा आपने मेरा जूड़ा ही बना हुआ होता है और मुझे एक बाल भी उड़ता हुआ पसंद नहीं है। मैं
ना पीने लगाने का शौक है, सिर पे कुछ भारी पसंद नहीं है। और ये देखो प्याज सूख रहे हैं धूप में। और ये देखो मेरी नानी आज ही प्याज काट रही है और मेरी मम्मी मानती नहीं, बीमार होने के बावजूद भी लगी है। क्या करे दोस्तों, ये पहाड़ी है, इन्हें मानते नहीं, ये मजबूर है अपनी आदत से। अभी ये पिंडालू है, गढ़वाली से पिंडालू बोलते हैं, और इसमें कोम्पल आ गए हैं, किसको काट के लगाएंगे अब अदरक में। हमारी भैंस का स्नान हो रहा है और ये दुबड़ा खा रही है। इसको पानी से, ठंडे ठंडे पानी से नहलाया जा रहा है। ये देखो भारत की सीमा पे दो जवान आइसक्रीम खा रहे हैं बैठ के। हेलो कर दो। इसे ऐसे टंगा रहे हैं, ये स्टोर करके रख रहे हैं, इसे लटका के। देखो भाई हमारे यहाँ ऐसे प्याज टंगाते हैं। आजकल देखो आम का साइज़ भी बड़ा हो चुका है। अगर बारिश आ जाएगी तो इसमें जाले भी पड़ना शुरू हो जाएगी। और अमरूद में भी अमरूद आने शुरू हो गए, ये बरसात में होंगे अब। और तब इस पेड़ का बच्चे पीछा नहीं छोड़ेंगे। और ये सरकारी पेड़ समझ के रखते हैं, लेकिन हम मना नहीं करते। और ये 12 मासी अमरूद है, इसमें 12 महीने अमरूद दिखते हैं। और ये बनाए जा रहे हैं उपले, इसे हमारे यहाँ गोश्ते बोलते हैं। और ये मच्छर भगाने के काम आते हैं, गाय को भी और इंसान को भी। और देसी लोग प्लेन में इससे रोटियां बनाते हैं, लेकिन इसके उससे बहुत बदबू आती होगी। लेकिन हमारे यहाँ इसे मच्छर भगाते हैं। देखते हो कि कितनी गर्मी हो रही है, पसीना देखो, मुझे तो इतना भयंकर पसीना लगता है। तो अभी मैं अपने गौशाला के पीछे आई हूँ लकड़ियाँ लेने के लिए, क्योंकि डिनर बनाने का। सकते हो कि कितनी गर्मी हो रही है, पसीना देखो, मुझे तो इतना भयंकर पसीना लगता है। तो अभी मैं अपने गौशाला के पीछे आई हूँ लकड़ियाँ लेने के लिए, क्योंकि डिनर बनाने का। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। अभी मैं लकड़ियाँ लेके अंदर जा रही हूँ रसोई में। सनसेट के नज़ारे कुछ इतने गजब के दिखाई दे रहे हैं। सूर्य की लालिमा इतनी गजब की चमक रही है। शाम के 6:30 हो चुके हैं और मैंने चूल्हे पे आलू भी रख दिए हैं बॉईल करने के लिए। और अब मैं घूमने जा रही हूँ, पायल के साथ जाऊँगी, क्योंकि मेरी बहन अक्षु चलेगी है गाँव शादी में। और पायल की भी बुआ आ रखी है, तो वो भी नहीं आ रही घूमने, तो मैं अकेले ही वॉक कर रही हूँ। और अकेले अजीब लगता है, ऐसे सोचते हैं लोग पागल की तरह। खैर यहाँ क्या सोचेंगे, ये तो गांव टाइप का ही है। ये अंशु ने मुझे लीची लाई है, ये इनके पेड़ की लीची है। अभी टाइम रात के 8:30 हो रहे हैं और मैं डिनर बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी और की तबीयत बहुत, मतलब आज थोड़ी ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बना रही हूँ। और मैंने आटा भी लगा दिया गूंद के, और यहाँ सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। तड़का लगा दिया है, अब आलू की सब्जी डालेंगे। तो आजकल गाइस मुझे बनाना पड़ रहा है खाना, लेकिन मुझे भी बुखार था, कोई नहीं, इतना तो चलता है। आप सभी इस मौसम में अपनी केयर करें। तो अभी मैं बना रही हूँ रात का खाना। और गाइस पसीने से इतने बुरे हाल हो गए, इतनी गर्मी हो रही। और अभी आग वाले चूल्हे के बाद तो दिखा रही यहाँ पे। हाँ ये नानी खा रही है खाना और मैं बना रही हूँ, पास से दिखा। तो देखो गाइस मेरे पसीने से बुरे हाल, और सबने खा लिए। और अनवी मेरी कैमरा मैन बनी हुई है, और इसने भी खा ली, और मैं बच्ची भी खा ली। फाइनली अभी टाइम रात के 10:04 हो चुके हैं और मैंने डिनर भी खा लिया है, और मैंने सबको बना के खिला भी दिया है। और रसोई में मैंने पोछा वगैरह और सारे बर्तन भी धो दिए हैं। और पसीने से इतने बुरे हाल हो रखे थे, अभी मैंने फेस धो लिया है। गर्मी में टिका ही नहीं जा रहा है, और सांस लेने की यहाँ हिम्मत नहीं है। खैर इतना बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ा, चूल्हे के पास इतनी गर्मी लगती है। अभी मैं बाहर बैठी हूँ ठंडी हवा खाने के लिए। इस समय ठंडा हो जाता है इन्वायरमेंट, तो फिर मैं बाहर ही बैठती हूँ और मुझे अच्छा लगता है बाहर बैठना।
उसके बाद हम सो जाएंगे, क्योंकि आज अभी बहुत लेट तक हुई, लेट ही बनाई मैंने रोटी, तो पसीने से बुरे हाल हो चुके हैं। सुबह मैं नहाई थी, फिर इतना है नहीं, और इतना ठंडा गर्म हो जाएगा। अभी मैं आग के पास आ गई, फिर नहा जाऊँगी, फिर पड़ जाएगा रात को बुखार। तो एक टाइम तो सुबह नहाते ही नहाते हैं हम लोग। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं ऋषिका चौहान मिलती हूँ आपको अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय जौनसार, बाय बाय।